नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आज हल्द्वानी के नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 14 टनकपुर रोड राजपुरा में पशु बंध्याकरण केंद्र एबीसी कैंपस का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हल्द्वानी शहर के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला ने किया। मेयर ने इस दौरान बताया कि हल्द्वानी शहर में आवारा कुत्तों की जनसंख्या को देखते हुए ये एबीसी सेंटर खोला गया है, जहां अब तक 1400 से ज्यादा आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है। बंध्याकरण की प्रक्रिया के साथ ही एंटी रेबीज की प्रक्रिया भी की जाती है। इसके साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि शहर में गौवंश को बनाने के लिए भी जमीन के चिन्हीकरण का काम प्रगति पर है और जैसे ही नगर निगम को सरकार द्वारा जमीन मिल जाएगी, वैसे ही एक विशाल गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस केंद्र को आवारा जानवरों की संख्या पर नियंत्रित पाने की एक अच्छी कोशिश बताया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल और सहायक नगर आयुक्त गौरव भसिन भी मौजूद रहे। तो आइए अब आगे देखते हैं शहर से हमारे सहयोगी रक्षित टंडन और छायाकार रोहित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह है यहाँ पे पशु का, और क्या यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी, किस तरीके से यहाँ पे नगर निगम सुविधा उपलब्ध कराता है? देखिए, स्वान बंध्याकरण केंद्र का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। वैसे तो ये संचालित करीबन जनवरी से किया जा रहा है और लगभग 1400 मेल फीमेल डॉग्स का यहाँ पर बंध्याकरण किया जा चुका है। शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये एबीसी सेंटर खोला गया है और इसके परिणाम 2-3 वर्षों के बाद आएंगे और शहर में स्वतः ही उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। एनिमल क्रूएल्टी एक्ट एनिमल्स के प्रति काफ़ी उदारता से कार्य करता है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। हर कुत्ते का अपना नेबरहुड भी डिफाइंड है, यानी कि जो भी स्वान का कुत्ते का हमारे द्वारा यहाँ पर बंध्याकरण किया जाता है तो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जो एजेंसी यहाँ पे बंध्याकरण कर रही है, ये सुनिश्चित करती है उसके वीडियोग्राफी इत्यादि करके कि जिस नेबरहुड से उसको लाया गया उसी नेबरहुड में उसको छोड़ दें। केवल जनसंख्या नियंत्रित की जाती है और साथ में एंटी रेबीज़ का ट्रीटमेंट भी उसका किया जाता है, रेबीज़ वैक्सीनेशन भी उसको लगाया जाता है। और एक नई पहल नगर निगम हल्द्वानी अभी और करने वाला है। प्रायः हमें शिकायतें मिल रही हैं कि गौला खनन का क्षेत्र है हल्द्वानी का क्षेत्र, यहाँ पर घोड़े खच्चरों से गौला के रेता इत्यादि का वाहन किया जाता है और सीज़न के पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से गौवंश के लिए ज़मीन का चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है और जैसी ज़मीन हमें प्राप्त हो जाएगी सरकार द्वारा, हम तत्काल ही उसमें एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तो सर, स्वागत है जेजेएन न्यूज़ में आपका। किस तरीके से सर आज उद्घाटन समारोह रहा और किस तरीके से यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, किस तरह पशु का यहाँ पे देखभाल की जाएगी? देखिए, स्वान पशु बंध्याकरण का एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ है नगर निगम हल्द्वानी में। लगभग 10,000 स्वान पशु नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्रांतर्गत है, ऐसा हमारा सर्वे कहता है। उनका बंध्याकरण करने से अगले से 4 से 5 सालों में उनकी आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। ये भी सही है कि ये 100% शायद डॉग्स हम नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन फिर भी अगर हमारा प्रयास है कि 80% से अधिक अगर हम पशु बंध्याकरण में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आबादी घटेगी और एक संतुलन का वातावरण बनेगा। नहीं तो वर्तमान में यदि ये कार्य न किया जाए तो अगले 5 से 10 सालों के अंदर उनकी आबादी करीब 20 से 25 हज़ार हो जाएगी। तो इससे निश्चित तौर पे अभी जो वर्तमान में अव्यवस्था है वो तो कसम 3 गुना बढ़ जाएगी और हमारा प्रयास है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर 75% से अधिक की हमारी सफलता हो जाए तो निश्चित तौर पे जो शहर में कुत्तों के काटने से, कुत्तों की आबादी बढ़ने से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर निजात मिल पाएगी। तो यहाँ पे जो बेसिकली कुत्तों का जो मेल या फीमेल आवारा कुत्ते हैं उनका बंध्याकरण किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण में उनको जो पागल होने के हल्का आगे होते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है और उनकी नसबंदी की जाती है ताकि वो आगे बच्चे ना दें और हेल्दी अपना लाइफस्टाइल जो है रोड पे गुजारें। उसके बाद वो बेसिकली जब बच्चे देते हैं तभी वो रोड पे घूमते हैं इधर उधर, तो एक्सीडेंट भी होते हैं, उस वजह से काटते भी हैं, अग्रेसिव भी होते हैं। तो इससे क्या वो शांत हो जाते हैं ऑपरेशन करने से। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो बच्चे नहीं होंगे, एक शांत होते हैं और एक वो कभी एंटी रेबीज लगता है तो उसकी वजह से उसको रेबीज नहीं होता, जो उसको हम कहते हैं हल्का हो गया, जहाँ पागल हो गया कुत्ता, वो नहीं होता। अभी यहाँ कितने डॉग्स आ चुके हैं अभी तक और क्या यहाँ का स्टेटस है टोटल अभी तक? अभी तक यहाँ पे 1459 कुत्तों का बंध्याकरण टीकाकरण हो चुका है। तो यहाँ हम जो भी कुत्ता आता है उसको एक दिन पहले पकड़ के लाते हैं, नेक्स्ट अगले दिन उनकी सर्जरी होती है। जो कुत्ता फिट लगता है हम उसका फिजिकल चेकअप करते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो पूरी,
तो फिर उसका जो फिट डॉग होता है बिल्कुल उसकी सर्जरी होती है और उनको 4-5 दिन यहाँ रखा जाता है। सर्जरी के बाद जब वो पूरे बिल्कुल फिट हो जाते हैं तो वापस जहाँ से पकड़ा वहीं छोड़ दिया जाता है। हमें तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।